हमारे दिन की शुरुआत आज के वक्त में इंटरनेट से शुरू होती है और इंटरनेट पे ख़त्म होती है। सुबह सो के उठते हैं तो व्हाट्सएप के मैसेज से लेके दिन गुजरते गुजरते यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील्स पे ख़त्म होता है। पूरा दिन हमारा इंटरनेट से घिरा हुआ है। इंटरनेट से घिरने का मतलब क्या है कि हम लोग www से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से। वेब क्या है? एक तरीके से वेबसाइट्स का, लिंक्स का कह लीजिए जाल है, जिसमें हम लोग उलझे रहते हैं। लेकिन ये इंटरनेट का दौर आज से नहीं है। ये इंटरनेट का दौर 30 साल पहले भी था। लेकिन आप पाएंगे कि 30 साल पहले जो इंटरनेट का दौर था और आज के टाइम पे जो इंटरनेट का दौर है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट क्रिएट करते हैं, वीडियोज़ क्रिएट करते हैं। लेकिन 25 से 30 साल पहले ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं थी। इस तरीके से हमारा जो वेब है वो इवॉल्व हुआ है। तो हम लोग आज मेनली इसी बारे में बात करेंगे, खास करके वेब 3.0 के बारे में बात करेंगे, जो पिछले कुछ सालों से चर्चा में है और जो हमारा फ्यूचर भी है। लेकिन वो समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि वेब जो शुरू हुआ, जहाँ से शुरुआत हुई, वेब 1 और फिर 2, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे 3 क्या होता है। वेब 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं लाइब्रेरी में जाके ना, या मान लीजिए कोई ज्ञान हमको चाहिए तो हम किताब ओपन करते हैं, ज्ञान हमको मिल जाता है। हम किताब से बातचीत नहीं कर सकते, अपने मन से उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ निकाल नहीं सकते, सिर्फ हमको ज्ञान मिल रहा है। बिल्कुल वैसे ही वेब 1 था, जिसमें इंसान जो है इंटरनेट ब्राउज़ करता था, ब्राउज़र की मदद से चीज़ें वो देखता था, पढ़ता था, सीखता था, उससे ज़्यादा उसमें कुछ काम होता नहीं था। ये दौर जो है 1990 से लेके 2000 के बीच का रहा। उसके बाद आता है वेब 2.0, जो आज के टाइम पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इवॉल्व हुआ। इवॉल्व कैसे हुआ? पहले हम लोग सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, पढ़ते थे, देखते थे, लिंक वगैरह का इस्तेमाल करके, लिंक ओपन करके हम लोग ब्राउज़ करते थे। आज के टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने से कंटेंट क्रिएट करते हैं, पोस्ट जो है अपलोड करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये वेब 2.0 का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हम लोग अपना कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें डाल रहे हैं, अपने से कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो भी चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं उन सब पे किसी न किसी कंपनी का कंट्रोल है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ अपलोड कर रहे हैं, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग पोस्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसकी ओनरशिप हमारे हाथ में नहीं है। वो सब कुछ एक ही बंदा, एक ही कंपनी कंट्रोल कर रही है। जैसे आज के टाइम पे कहा जाता है ना कि हमारा मोबाइल सब कुछ सुन रहा है। हम जो बोल रहे हैं, जो आपस में बातें करते हैं, सब इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, गूगल को सब पता चल जाता है, तुरंत एडवर्टाइजमेंट उसका आने लगता है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है कि हम पोस्ट करते हैं, एडिट करते हैं और उसको डाल देते हैं। लेकिन डेटा सारा एक कंपनी के पास, एक आदमी के पास स्टोर हो रहा है। ये वेब 2.0 है। उसके बाद जो चर्चा में है वो है वेब 3.0, जो कई सालों से चर्चा में है और जो वेब का या इंटरनेट का फ्यूचर है कह लीजिए। इसमें वो सारी कमियां कह लीजिए दूर होने की बातें हैं जो वेब 2.0 में थी। इसमें एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, ओनरशिप की बात है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात है। इन सब को एक एक करके हम समझेंगे कि वेब 3.0 में क्या क्या बदलाव हैं, किस तरीके से ये बाकी वेब 1 और वेब 2 से डिफरेंट है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे आम इंसान को या लोगों को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, या ओवरऑल इसमें कैसा डिफरेंस हम लोग महसूस कर सकते हैं। पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस और फीचर है वेब 3.0 का बाकी वेब 1 और 2 से, वो ये कि ये हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। वेब 2.0 यानी कि जो आज के दौर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या है, जितने प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जितने भी कंपनियां हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट करती हैं और एक ही बंदे के पास, जो भी कंपनी का ओनर है, उसके पास सारा डेटा मौजूद है, सारी नॉलेज मौजूद है। लेकिन वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। वेब 3.0 में सारी चीज़ें हाईली डिसेंट्रलाइज्ड होंगी, यानी कि बटी होंगी। पहले एक ही कंप्यूटर में एक ही कंपनी के पास डेटा होता था, अब क्या होगा कि वही डेटा कई सारे कंप्यूटर्स में कई सारे लोगों के पास होगा। इसको दूसरे फीचर की मदद से हम समझ सकते हैं, जिसे बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम आम जिंदगी में लोगों को पैसे उधार देते हैं ना, तो लेजर बुक में या किसी कॉपी वगैरह में हम सारी चीज़ें नोट करते हैं कि हाँ, इसको हमने इतना उधार दिया, इसको इतना उधार दिया, सारा नोट कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक जैसे इसमें ब्लॉक में सारी चीज़ें बटी हुई हैं,
एक ब्लॉक मान लीजिए आपका एक पेज हो गया, एक पेज में आपने सारी चीज़ें नोट की, फिर वो पेज फुल हो गया, आपने दूसरा पेज ओपन किया, उसमें वो सारी आगे की इन्फॉर्मेशन आपने नोट कर ली, फिर वो फुल हुआ, आपने तीसरा पेज ओपन किया, तो 3 पेज में आपने इन्फॉर्मेशन एक के बाद एक जो है उसमें नोट डाउन की। ठीक वैसे इसमें ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक के बाद तीसरा ब्लॉक, और ये एक चेन बनता जाता है। अब इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इसमें जो भी डेटा आपने लिखा, जैसे मान लीजिए अगर हम लेजर बुक का एग्जांपल दिए ना कि हम नोट कर रहे हैं, तो इसको एडिट करने का ऑप्शन है कि हम मिटा के कुछ और लिख दिए, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जो एक बार स्टोर हो गया डेटा, उसको एडिट नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब उस डेटा पे लोग यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे। वहीं हम कॉपी पे नोट करें तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक डेटा दूसरे से कनेक्टेड है, उसको बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। सारा डेटा एक के बाद एक कनेक्टेड रहेगा, ना उसको हैम्पर किया जा सकता है, ना उसको जो है डॉक्टरेट किया जा सकता है, ना उसको एडिट किया जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कि ये बहुत ही कह लीजिए कि ट्रांसपेरेंट है। पहले क्या होता था, जो डेटा होता था वो एक ही बंदे के पास स्टोर होता था, एक ही कंप्यूटर में, एक ही कंपनी के पास। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो डेटा सभी लोगों के पास होगा। मान लीजिए जिन जिन की इंफॉर्मेशन या डेटा या जो भी कंटेंट है जिसका, उन सब के पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। क्योंकि सबके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो कोई करप्शन या गड़बड़ी का कोई चांस होगा ही नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के एक तरीके से बिना किसी जो है मिडल मैन के, बिना किसी बैंक की ज़रूरत के, बिना कैश के आप जो है डिजिटल फॉर्म में करेंसी इधर से उधर कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो जो वेब 3.0 है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, डेटा कई सारे लोगों के पास हो गया, ट्रांसपेरेंसी भी आ गई, और उस डेटा को कोई एडिट भी नहीं कर सकता, कोई उसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। यानी कि जैसा डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही वो स्टोर्ड होगी। इसके अलावा एक इसका बढ़िया फीचर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान बेचना है, आज के टाइम पे मान लीजिए आपको कोई सामान बेचना है ऑनलाइन, तो आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, एक मिडल मैन की ज़रूरत होगी, एक बिचौलिए की ज़रूरत होगी। लेकिन वेब 3.0 में ऐसी किसी भी प्लेटफॉर्म की, किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना प्रोडक्ट डाला, वो ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम होगा जिससे सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। अगर प्राइस वगैरह सब कुछ जो है ठीक ठाक रहा, बेहतर रहा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप बेचना चाहते हैं, वो वहाँ पे एक तरीके से अपडेट हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। इसके अलावा पर्सनली एक जो हमें बहुत बेहतरीन इसका एक कॉन्सेप्ट लगता है वो है नॉन फंजिबल टोकन्स, NFT। जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम पे आपने एक्स पे, या पहले ट्विटर बोला जाता था, वहाँ पे आपने कोई ट्वीट किया, या मान लीजिए आपने कोई पोस्ट अपलोड की किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो आप ही की है, वो किसी को पता नहीं चलेगा। मान लीजिए किसी और ने उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो कॉपीराइट का इशू वो तो एक लंबा इशू है कि उतना डीप कोई घुसेगा, आपने कॉपीराइट क्लेम किया नहीं किया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब ये है कि आपने कोई भी कंटेंट अपलोड किया, कोई म्यूज़िक क्रिएट किया, कोई वीडियो क्रिएट किया, आपने अपलोड कर दिया, कोई ट्वीट आपने कर दिया, उसको कोई भी शेयर करेगा तो इसमें आपकी ओनरशिप शो करेगी, एक टोकन आपका शो करेगा कि हाँ ये ओरिजिनली कंटेंट आपका ही है। तो इसका मतलब उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोई जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी कि जैसा आपने जो लिखा, ओरिजिनली जो आपका है वो आपका ही रहने वाला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसका है वो ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स होंगे। जैसा कि शुरुआत में हमने कहा ना कि आज के टाइम पे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक ही कंपनी का कोई ओनर है, उसको ओन कर रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एग्जाम्पल ले लीजिए। लेकिन वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा, सारे ऐप डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। जैसे आजकल गूगल पे इल्ज़ाम लगता है, फेसबुक के ओनर पे इल्ज़ाम लगता है कि वो सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, उस डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी खतरे में है, वो हमारी सारी चीज़ें सुन रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। हम जो भी बात करें वो सारी चीज़ें वो सुन रहे हैं। इंसान कैसी बातें कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, कैसी बातें हैं, वो सब पता चल रही। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज्ड ऐप हो जाएगा, जो डेटा एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसे हम लोग कोई वेबसाइट पे जाएं, कोई ऐप इंस्टॉल करें, उन सब में हम लोग अपना गूगल से अकाउंट कनेक्ट कर देते हैं, जीमेल डाल देते हैं। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को वो कंपनियां ट्रांसफ़र करती हैं।
लेकिन जब डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स हो जाएंगे तो उसके बाद सिंगल ओनरशिप ख़त्म हो जाएगी, डेटा प्राइवेसी का जो झमेला है वो भी बहुत हद तक ख़त्म होगा, प्राइवेसी का जो इशू है वो भी बहुत हद तक ख़त्म होगा, और जो एक सिंगल पर्सन ओन कर रहा सारा डेटा, सारा आपका प्लेटफॉर्म, उसमें भी आपको कमी दिखाई देगी, जो एक आम इंसान के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। तो अगर शॉर्ट में अब इसको कंक्लूड करें कि क्या क्या फ़ायदे इससे होने वाले हैं, तो पहला फ़ायदा ये कि ओनरशिप का जो इशू है, सिंगल पर्सन जो ओन कर रहा है सारा डेटा, सारा प्लेटफॉर्म, वो ख़त्म हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरी चीज़, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी आने की वजह से आपकी प्राइवेसी को जो खतरा है, आपकी सुरक्षा को जो खतरा है, वो सारे इश्यूज़ भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा जो है नॉन फंजिबल टोकन, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, इससे आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो आपका ही रहने वाला है। चौथा है कि नो मिडल मैन नीडेड, किसी भी बिचौलिए, किसी भी मिडल मैन की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिप्टो करेंसी ले लीजिए, तो क्रिप्टो करेंसी एक बैंक की ज़रूरत है ही नहीं, बीच में किसी ऐप की ज़रूरत है ही नहीं, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने, आपको कैश की भी ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ डिजिटल फॉर्म में आपके पास मौजूद है। आप डायरेक्टली यहाँ से दूसरे किसी भी व्यक्ति को आप चीज़ें ट्रांसफ़र, मतलब पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा वेब 3.0 में। तो वेब 3.0 को अगर एक लाइन में वेब 1 और वेब 2 से डिफ्रेंशिएट करना हो तो 3 वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला है कंट्रोल, दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, और तीसरा है आपका प्राइवेसी सिक्योरिटी इश्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ रिकमेंड करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।